नूरा फतेही और मोरक्कन फुटबॉलर अशरफ हकीमी के बीच में डेटिंग की अफवाहें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। तो चलिए अब इसमें हम पूरी कहानी आपको बताते हैं और इसमें नूरा के सफ़र, हकीमी की ज़िंदगी, उनका तलाक, रेप केस और रिश्ते की खबरें भी इसमें शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि नूरा फतेही कौन है। हालांकि ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया जाए तो नूरा फतेही कनाडा में पैदा हुई एक डांसर, एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जो कि बॉलीवुड में अपनी हॉट डांस मूव से फेमस है। उनका जन्म 1992 में टोरंटो में मोरक्कन मूल के माता पिता से हुआ और 2014 में वो मुंबई आई, जहां पर उन्होंने रोर टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस इस फिल्म में अपना डेब्यू किया। नूरा ने तेलुगु फिल्म जैसे कि टेम्पर, बाहुबली और किक 2 में आइटम सॉन्ग्स भी किए, लेकिन 2018 में सत्यमेव जयते के दिलबर सॉन्ग ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। अब ये वीडियो 24 घंटों में 20 मिलियन व्यूज पार कर गया और ऐसे में नूरा रातों रात भारत में स्टार और सुपर स्टार बन गई। उनकी डांसिंग स्टाइल अरबिक और इंडियन का मिक्स है, जो कि यंग ऑडियंस का बेहद पसंदीदा स्टाइल है। काफ़ी इसे पसंद किया जाता है, इससे काफ़ी नूरा फेमस भी हुई हैं। लेकिन नूरा ने स्ट्रीट डांसर 3D, भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया, इन तमाम फिल्मों में काम किया और 2022 फीफा वर्ल्ड कप के लिए लाइट द स्काई सॉन्ग में इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ उन्होंने गाना गाया। उनकी नेटवर्थ करोड़ों में है और वो इंस्टाग्राम पर 40 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स वाली हैं, जहां पर वो रील्स और डांस वीडियो से युवाओं को एंटरटेन करती हैं। अब नूरा के पर्सनल लाइफ की बात करें तो देखिए, वो हमेशा सुर्खियों में रहती आई है। पहले प्रिंस नरूला और फिर अंगद बेदी जैसे नाम उनके साथ जोड़े गए, लेकिन अब अशरफ हकीमी का लिंक सबसे हॉट है। वो इसीलिए है क्योंकि वो है मोरक्कन फुटबॉलर। अशरफ हकीमी का सफ़र अब समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, अशरफ हकीमी स्पेन के मैड्रिड में 4 नवंबर 1998 को मोरक्कन पेरेंट्स के घर में पैदा हुए। 27 साल के प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं। वो राइट बैक पोजीशन पर खेलते हैं और पेरिस सेंट जर्मन यानी कि PSG क्लब के साथ साथ मोरक्को नेशनल टीम के कप्तान भी हैं। बचपन से ही रियल मैड्रिड अकादमी में उन्होंने ट्रेनिंग ली, जहां से वो टॉप प्लेयर बन गए। अब हकीमी का करियर धमाकेदार रहा। रियल मैड्रिड से डेब्यू के बाद बोरोसिया डॉर्टमुंड और इंटर मिलान और 2021 में PSG में 68 मिलियन यूरो में उन्होंने ज्वाइन किया। PSG के साथ उन्होंने 4 लीग, 1 टाइटल, 2 कूप डे फ्रांस और 2025 में पहला UEFA चैंपियंस लीग भी जीता, जहां पर फाइनल में इंटर मिलान के खिलाफ पहला गोल उन्होंने किया था। मोरक्को टीम में 2018 और 2022 फीफा वर्ल्ड कप भी उन्होंने खेला, जहां मोरक्को ने सेमीफाइनल तक पहुंचकर इतिहास रचा था। अब हाल ही में अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस में कैमरून को 2-0 से उन्होंने हराया भी। हकीमी की सैलरी बात करें तो सालाना उनकी सैलरी करोड़ों में है और वो दुनिया के बेस्ट राइट बैक्स में शुमार हैं। अब शादी और तलाक की इनकी स्टोरी भी आप समझिए। 2020 में हकीमी ने एक स्पेनिश एक्ट्रेस और मॉडल हिबा अबूक से शादी की, जो 36 साल की हैं और उनकी नेटवर्थ $6 मिलियन थी। उनके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। शादी 3 साल चली, लेकिन 2023 में हिबा ने तलाक फाइल किया। अफवाहें उड़ी कि हिबा ने हकीमी की आधी प्रॉपर्टी यानी कि $70 मिलियन मांगे, लेकिन कोर्ट में पता चला कि हकीमी ने सब कुछ अपनी मां के नाम कर रखा था, कोई प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस नहीं, और ऐसे में वो नहीं हुआ। हकीमी ने कहा कि वो गलत चीज़ें स्वीकार कर ली जिन्हें नहीं करनी चाहिए थी और इसी वजह से चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई। तो वहीं हिबा ने कहा कि तलाक का फैसला रेप केस से पहले हो चुका था और वो विक्टिम्स का सपोर्ट करती हैं। ये तलाक PSG की चैंपियंस लीग जीत के बाद और भी ज़्यादा चर्चा में आ गया। अब रेप केस जिसका जिक्र हुआ है उसके बारे में भी बताते हैं। 2023 में पेरिस में हकीमी पर एक 24 साल की महिला ने रेप का आरोप लगाया। महिला ने कहा कि जनवरी 2023 में इंस्टाग्राम से वो कनेक्ट हुई और 25 फरवरी को हकीमी के घर गई, जहां उसने ज़बरदस्ती की। वो टैक्सी हकीमी ने भेजी थी, लेकिन बाद में भाग गई और फ्रेंड को मैसेज किया, जिसके बाद वो वहां से बचकर निकली। हकीमी को 2 मार्च 2023 को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिसके बाद चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन जुडिशियल सुपरविजन पर छोड़ दिया गया।
वो फ्रांस से बाहर जा सकते हैं लेकिन विक्टिम से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। हकीमी ने आरोप को पूरी तरीके से नकारा, इसे ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन बताया। वहीं दूसरी तरफ उनके वकील फेनी कोलन ने कहा कि महिला ने शिकायत नहीं की, मेडिकल चेकअप नहीं कराया और सिर्फ उसकी बातों पर यह केस चल रहा है। 2025 तक प्रोसिक्यूटर्स ने ट्रायल की मांग की, जांच चल रही है। ऐसे में पीएसजी ने हकीमी को सपोर्ट किया है। दूसरी तरफ अब नोरा और हकीमी की बात करें, इनके कनेक्शन की बात करें तो अफवाहें तब शुरू हुई जब नोरा अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस मैच देखने के लिए मोरक्को गई। रेडिट यूजर्स ने नोटिस किया कि हकीमी ने नोरा के इंस्टा पोस्ट को लाइक किया जहां पर वो मैच की पोस्ट शेयर कर रही थी। इंडस्ट्री सोर्स ने बताया कि नोरा फुटबॉलर को डेट कर रही हैं और वो हकीमी ही लगते हैं। अब ऐसे में दोनों की उम्र में करीबन 6 साल का गैप है। नोरा 33 साल की हैं, हकीमी 27 साल के हैं। नोरा मोरक्कन बैकग्राउंड से हैं तो कल्चरल कनेक्शन ज़रूर है, लेकिन नोरा या हकीमी ने कोई भी कमेंट अभी तक नहीं किया है। उनकी चुप्पी अफवाहों को और भी ज़्यादा हवा दे रही है। मोरक्को की 2-0 से जीत के बाद नोरा का पोस्ट और हकीमी का लाइक वायरल हो गया। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन भी देखिए। सोशल मीडिया पर फैंस दीवाने हैं और हैशटैग नोरा हकीमी ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि परफेक्ट कपल है, डांसर और फुटबॉलर, लेकिन हकीमी के पास्ट को लेकर ट्रोलिंग भी हो रही है। तलाक और रेप केस पर मीम्स वायरल हो रहे हैं। नोरा के फैंस डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले अफवाहें चेक करो। अफ्रीकन कप में मोरक्को के सेमीफाइनल पहुंचने से हाइप और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब ऐसे में रेप केस की जांच 2026 तक चल रही है। ट्रायल हो सकता है। तलाक फाइनल हो चुका है और हकीमी पीएसजी के साथ 2029 तक कॉन्ट्रैक्ट पर है। वहीं नोरा बॉलीवुड में बिजी हैं, नई फिल्में और रील्स कर रही हैं। अगर उनका रिश्ता ऑफिशियल हुआ तो फिर ये निश्चित तौर पे एक बड़ी न्यूज़ होगा। फिलहाल अफवाहें ही हैं, लेकिन इंस्टा पे लाइक्स और सच्चाई की तरफ इशारा कर रही हैं। धन्यवाद।